उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मैंने कुछ दिन पहले या यूं कह लें एक आध महीने पहले एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की उम्मीदें कम हैं और जहां पर भी आपको मौका मिल रहा है वहां पर आप जोर शोर से सम्मिलित होइए और कोशिश करिए कि वहां पर आप अपनी नियुक्ति पत्र ले लें। खास करके बिहार जैसे राज्यों में जहाँ पर TRE 3 तक कंडक्ट हो चुका है और चौथा भी होना इसी साल प्रस्तावित है। उस वीडियो पर आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि ज़िंदगी भर बेरोजगार रह लेंगे लेकिन बिहार जैसे राज्य में नहीं जाएंगे। अगर आपकी यही सोच रही तो उत्तर प्रदेश में जिन सुविधाओं को लेकर के, जिन चीज़ों को लेकर के आपके मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि उत्तर प्रदेश पता नहीं कौन सा राम राज्य है कि इसको छोड़ करके हम दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, भले बेरोजगार रह लेंगे। आज आपको एक सच्चाई दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी से सदन में आज एक प्रश्न पूछा गया। उत्तर प्रदेश के जो कार्यरत शिक्षक हैं, मतलब कि जो ऑलरेडी शिक्षक हैं, जो सरकारी शिक्षक हैं, उनको जो कैशलेस चिकित्सा की सुविधा राज्य सरकार ने मुहैया कराई थी राज्य कर्मियों को लेकर के, तो वो शिक्षकों को नहीं मिलती है। इस पर प्रश्न ये पूछा गया कि शिक्षकों को ये सुविधा क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि वो भी तो सरकारी शिक्षक है, वो भी उस सुविधा का लाभ पाने के लिए पात्र हैं। जिस पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वो आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होंगी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न पूछा गया डॉक्टर संग्राम यादव सर के द्वारा और इनके द्वारा प्रश्न ये पूछा गया था बेसिक शिक्षा मंत्री जी से। देखिए, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण अधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को भी राज्य कर्मियों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी? इसका उत्तर है, सीधे शब्दों में उन्होंने कहा है, जी नहीं, ऐसी कोई भी सुविधा शिक्षकों को नहीं दी जाएगी जो बेसिक शिक्षा विभाग में है। आगे प्रश्न पूछा गया, यदि नहीं तो क्यों नहीं दी जाएगी? इस पर जो उन्होंने जवाब दिया है वो आपको जानना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद एक निगमित निकाय है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शैक्षिक शिक्षणेतर कर्मचारी का संवर्ग परिषदीय है। चिकित्सा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के आदेश जो कि 20/9/2011 के प्राविधान के अनुसार कैशलेस चिकित्सा की सुविधा केवल राज्य कर्मचारियों को ही अनुमन्य की गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भी बेसिक शिक्षा विभाग में है उनको राज्य कर्मचारी तक का दर्जा नहीं है, क्योंकि ये चिकित्सा की सुविधा केवल राज्य कर्मचारियों को प्रदान की गई है जो कि राज्य सरकार के कर्मचारी माने जाते हैं। और बेसिक शिक्षा विभाग में जो भी शिक्षक हैं वो राज्य के कर्मचारी माने ही नहीं जाते हैं। भले आपको सैलरी सरकार दे रही है लेकिन आप राज्य कर्मचारी नहीं हैं। सीधे शब्दों में इस प्रश्न का ये उत्तर हो गया कि हम चिकित्सा की सुविधा जो कैशलेस होती है, जो मुफ्त चिकित्सा की सुविधा होती है, जहां पर आपका इंश्योरेंस वगैरह होता है और वो क्लेम आपको जिस भी प्राइवेट या फिर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में करेंगे, अगर जो भी खर्चा होगा वो पूरी तरीके से माफ़ हो जाता है। कैशलेस मतलब कि जो भी आपका क्लेम होगा वो जो इंश्योर्ड करने वाली कंपनी होगी उसके माध्यम से वो पे किया जाएगा उस हॉस्पिटल को। तो ये जो सुविधा है वो शिक्षकों को नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक हैं वो राज्य के कर्मचारी नहीं माने जाते हैं। बिहार में आप देख लीजिए, TRE 1 की बात कीजिए, 2 की बात कीजिए, 3 की बात कीजिए, वहां पर राज्य सरकार ने अपने नियमावली में परिवर्तन करके साफ शब्दों में ये मेंशन कर दिया है कि अब जो BPSC के माध्यम से शिक्षक आ रहे हैं वो राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा जो वहां पर जो निकाय से आए हुए शिक्षक थे, जो पहले के शिक्षक थे, उनको भी सक्षमता परीक्षा पास करा करके वहां की राज्य सरकार जो है वो उनको राज्य कर्मी का दर्जा दे रही है। तो जहां पर आपको लगता है कि राम राज्य वाली सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में, एक्चुअली में वो सब कुछ दिखावा मात्र है। वहां पर राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया लेकिन उत्तर प्रदेश में आज तक राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। तो अगर आपकी यही सोच रही कि मैं उत्तर प्रदेश छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में नहीं जाऊंगा तो शायद आपकी ये सोच आपको ज़िंदगी भर बेरोजगार रख सकती है। क्योंकि अभी कल परसों की बात है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने साफ मना कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के उन्होंने बहुत ही संतोषजनक टिप्पणी की थी कि अब हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है और आने वाले समय में जब जरूरत होगी तब हम इस पर विचार करेंगे। अभी कोई भी प्लान नहीं है शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान से एक बार ठंडे दिमाग से बैठ करके सोचिए और अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाइए, क्योंकि आपको रोजगार से मतलब है। किस राज्य में रोजगार मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज से 10 साल बाद जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, आपकी शादी हो चुकी होगी, आपके बच्चे होंगे और वहीं पर आपके साथ पढ़ने वाला कोई बच्चा सरकारी विद्यालय किसी दूसरे राज्य में होगा, तो आपकी आंखें खुलेंगी कि मैंने क्या गलती कर दिया, और उस समय आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। एक बार विचार जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।